तो आज के बाद जब भी आपसे कोई एक सेलेक्ट करने की बात करे कि एक अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए मुझे क्या करना पड़े, तो ये 4 चीजों को ब्रीफ करना है। कर देंगे? कर देंगे? कर देंगे? करने जा रहा हूं, क्या उस कंपनी का प्रोफाइल और उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो है, उसका विजन क्या है, वो सोच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कंपनी का विजन ही अगले 5 साल बाद बोरिया बिस्तर बांध कर निकलना? क्या कंपनी का ऐसा विजन तो नहीं, ग्रोथ माइंडसेट नहीं? क्या कंपनी का ऐसा कोई विजन नहीं कि अपने आप को रेगुलर अपडेट नहीं करता हो? क्या कंपनी का कोई ऐसा विजन नहीं कि मार्केट में आए हुए सिचुएशन के अनुसार अपने आप को डालना? क्या वो एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह स्टिल? ऐसी चीजें अगर कंपनी के एमडी के पास सोच है तो वहां पे एक न एक दिन उस कंपनी का पतन होना तय है, राइट? दूसरा, कंपनी का प्रोफाइल में आपको ये चेक करना है कि वो कंपनी जितना समय मार्केट में दी है, जितना भी समय वो मार्केट में दी है, आपको ये चेक करना है कि सच में जितना समय, अगर कोई कंपनी 5 साल दी है, कोई 10 साल दी है, कोई 15 साल दी है, तो 10 साल देने के बाद उस कंपनी के पास, उस कंपनी में कितने अचीवर है, कितने अचीवर है, और उस कंपनी के पास कितने जो प्रोडक्ट इतने शानदार है, तो उस प्रोडक्ट के कितने रिजल्ट है, आपको ये चेक करना है। उस कंपनी ने अगर इतने साल दिए हैं तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया है, कितने अचीवर है, कितने कार्य हैं, वो सारी चीजें आपको चेक करना है। किसमें? प्रोफाइल में। कंपनी का ग्रोथ और कंपनी के एमडी का विजन, ये 2 चीजें मेन रूप से आपको किसमें चेक करना है? प्रोफाइल में। कर लेंगे? दूसरा, आपको चेक करना है पी फॉर प्रोडक्ट। आपको यह भी चेक करना है कि उस कंपनी में प्रोफाइल के साथ साथ क्या उस कंपनी के पास एक अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं। और मैं प्रोडक्ट के बारे में कल मैंने एक बात बोला था, क्या प्रोडक्ट में कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। पहली बात, उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है या नहीं, उस कंपनी में जो प्रोडक्ट है हर घर की नीड का प्रोडक्ट है या नहीं, उस कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं, उस कंपनी में जो प्रोडक्ट है एक एवरेज अमाउंट का है या नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज कर सके। प्रोडक्ट में 4 चीजों का ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आगे बढ़ते। तीसरा, पी फॉर पे आउट। जिस कंपनी का प्रोफाइल अच्छा, जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा, उस कंपनी के पास एक अच्छा पे आउट होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं एक ऐसा पे आउट है जहां पे हम लोग मतलब चिल्लर बटोर रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, 5 साल 10 साल हो रहा है, लेकिन आज भी चिल्लर हमारे हाथ लग रहा है। ऐसे जगह पे अगर आप मेहनत करेंगे, समय बर्बाद होगा, लेकिन आपके समय के अकॉर्डिंग पैसे आएंगे नहीं। तो आपको ये भी चेक करना है, प्रोफाइल प्रोडक्ट के साथ साथ एक शानदार पे आउट भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफाइल प्रोडक्ट पे आउट के साथ साथ आपको ये चेक करना है जिस जगह पे आप अपना कैरियर लगाने जा रहे हैं, उस जगह का, जिस व्यक्ति के साथ आप लगाने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का, आपके जो सीनियर होंगे वहां पे, उस सीनियर का सोच कैसा है, उसका लीडरशिप कैसा है, उसका विजन क्या है। जैसे आप कंपनी का विजन देखते हैं वैसे ही आप उस सीनियर का भी विजन देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिस अपलाइन के साथ ज्वाइन कर रहा हूं, जिस अपलाइन के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूं, वो अपलाइन खुद लटूरा है, खुद विजनरी नहीं है, खुद उसका माइंडसेट छोटा है, खुद वो ट्रेनिंग में नहीं आता, खुद वो फंक्शन को नहीं अटेंड करता, खुद वो सारी सिस्टम की एक्टिविटी में नहीं जाता, खुद वो सक्सेस ग्रोथ माइंडसेट का नहीं है, तो क्या आपको कभी सक्सेस दिला सकता है? ये बिजनेस 100% अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर आपको इन 4 चीजों में अगर किसी एक चीज की भी कमी नजर आई तो 100% आप वहां पे एक न एक समय बाद आप असफल होंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। किसी एक चीज को हटा करके देखिए, मैं हटाता हूं अभी। चलिए, मैं मानता हूं कि आपकी कंपनी के पास प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, पे आउट बहुत बढ़िया और आपके अपलाइन बहुत अच्छे, मैं सिर्फ इसको साइड करता हूं। ये सारी चीजें अच्छी है, कंपनी का विजन ही छोटा हो, 2 साल में सेटर बंद करके भागने का, तो फिर अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे पे आउट और लोगों का क्या करेंगे? आप कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी का विजन, प्रोफाइल बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, राइट? दूसरा, चलिए मैं प्रोफाइल को रखता हूं, प्रोडक्ट को साइड करता हूं, ये साइड करता हूं, ये सही, ये सही और ये सही। अब जिस कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा, पे आउट भी जबरदस्त दे रही है और आपका अपलाइन भी दमदार है, लेकिन उस कंपनी के पास प्रोडक्ट ही लटूरा हो, लोगों की नीड का ना हो, एक ऐसा अमाउंट जो लोग परचेज ही ना कर सके, रिजल्ट ही नहीं देता हो, हर घर की जरूरत का ही प्रोडक्ट ना हो, तो क्या हमारा इस धंधे का मेन बेस क्या है? मेन बेस क्या है? आपके पास जो मैक्सिमम अमाउंट दे रही है वो अमाउंट आएगा कहां से? वो सिर्फ सेल्स के धंधे में है ना।
तो वो प्रोडक्ट से ही पैसे आएंगे जब प्रोडक्ट में ये चारों चीजें होंगी। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, है ना, खुद का प्रोडक्ट और एक एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट, राइट। तो ये होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं पे आउट। चलिए, आपका पर्सन अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, प्रोफाइल अच्छा, इसको साइड करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, आप यहाँ पे आते हैं, आपको पैसे ना मिले आपके मेहनत के अनुसार, तो क्या आप यहाँ पे समाज सेवा करने आए? समाज सेवा करने आए हैं? तो पे आउट, आप हर इंसान के घर में पेट परिवार है, उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जितना समय आप ग्राउंड पे देते हैं, जितना मेहनत आप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं, ये भी चेक करना बेहद जरूरी है, राइट। चौथा बात है, इन चीजों तीनों को हटाते हैं, प्रोफाइल अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, पे आउट अच्छा, आपका प्लान लटूरा मिल जाए। तो याद रखिएगा एक बात, गोल्डन शब्द बोल रहा हूं हमेशा, गुरुजी एक बात बताते हैं, ये बिजनेस 100% अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर आपके अपलाइन के पास एक अच्छा लीडरशिप नहीं है, एक अच्छा एजुकेशन नहीं है, और वो ग्रोथ माइंडसेट का नहीं है, विजनरी नहीं है, कर्मठ और ईमानदार नहीं है, तो याद रखिएगा कितने भी आप मेहनती हैं, एक ना एक दिन आपकी सक्सेस टूट जाएगी। अपलाइन तो कोई हो सकता है। अरे आप बोल रहे हैं कि जो मेरा इनिशियल अपलाइन है उसे नहीं तो किसी और को पूछूंगा। मैं बात कर रहा हूं आपके एलओएस में जितने भी लोग आते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, वो सारे के सारे, अगर आपको कोई भी एक व्यक्ति सही ना मिले तो क्या वहां पे सक्सेस मिल सकती है? तो एक लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कोई एक इंसान जो आपको कामयाब दिला सके, जो प्रीवियस में हमने बात की, क्या वो भी जरूरी है या नहीं? बेहद जरूरी। लेकिन अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो ये चारों के चारों चीजें होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। जब आपका प्लान दमदार होगा तो नो डाउट आपका एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होगा, राइट। और एजुकेशन सिस्टम इसी में आता है। हमने सिस्टम को देखा नहीं, सिस्टम कौन? हमारा प्लान ही तो है। इसलिए मैंने वहां पे एजुकेशन सिस्टम का नाम नहीं लिया, हमने पर्सन का नाम लिया, क्योंकि अगर वो सही है तो हमारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई एक सेलेक्ट करने की बात करे कि एक अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए मुझे क्या करना पड़े, तो ये चार चीजों को ब्रीफ करना है। कर देंगे? कर देंगे? कर देंगे?